है। सुसाइडल ड्रोन कितना महत्व के हैं, और नागास्त्र का जो वर्जन हमारे पास अब आ रहा है, और नागास्त्र जिस तरीके से आर्मी के साथ रहेगा, ये कितना बड़ा चेंज लाएंगे। मैं ऑप सिंदूर से भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे जोड़ें। देखिए, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। उसकी वजह ये कि ये हम मेक इन इंडिया, इंडिजिनस जो है ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बाहरी देशों के ऊपर जो है निर्भर नहीं है इसके हिस्से पुर्जे के लिए या टोटल ड्रोन बनाने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान ने जो है टर्की से मंगवाए थे ड्रोन्स, हमें उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगला पॉइंट ये है कि जितनी मात्रा में हम चाहते हैं उतनी हमारी क्षमता होगी और हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी अभी देखिए, जैसे ईरान और इसराइल के बीच लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई के बाद जो है, अगर हम उन देशों से जो भी हम वेपन सिस्टम्स मंगवाते थे, अब उनकी क्षमता नहीं होगी ये लड़ाई खत्म होने के बाद के उतनी जो है प्रोडक्शन वो करके हमें दे। वो पहले अपने अपना देखेंगे कि हम हमारी जो है वो पूर्ति होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिजिनस प्रोडक्शन में गए हैं और मेक इन इंडिया जो है ये चल रहा है। दूसरा, जो हम फॉरेन करेंसी जो हम ये एक्सपोर्ट में हम जब हम इंपोर्ट करते थे तो फॉरेन करेंसी जो है बहुत ज़्यादा लगती थी। जब हम इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से हम फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग भी कर रहे हैं और वही पैसा जो है हम अपने डिफेंस के लिए किसी और पर्पस के लिए या इसी इंडस्ट्री में जो है ड्रोन बनाने की इंडस्ट्री में जो है भारत सरकार खर्च कर सकती है। उसके बाद ये देखिए, अब ये जो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं तो इनको भी जो है इनकी वजह से बहुत से लोग जो इनके साथ जुड़े हैं इसकी प्रोडक्शन में, उनके लिए भी जॉब्स जो हैं मिल रही हैं। तो ये एक अच्छा हमने जो मेक इन इंडिया का सपना देख के हम आगे चल रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। ड्रोन्स जो हैं जो अब हमारे पास जो ये आ रहा है, तो इसकी इन्फेंट्री और आर्टिलरी, ये दो ऐसे इंडियन आर्मी के आर्म्स हैं। आर्म्स बोलते हैं कि जो लड़ाई में आगे रहते हैं, सिर्फ इसमें आर्टिलरी पीछे रहता है। अब इन्फेंट्री का तो रोल है बिल्कुल जाके जो है बूट्स ऑन ग्राउंड और वहां पे जो है आप अपने दुश्मन के साथ लड़ाई करें। पर ड्रोन्स अगर हम इन्फेंट्री बटालियंस में आ गए, उसका इस्तेमाल किया हमने, तो उसे एरिया सैनिटाइजेशन जो है वो बहुत ही सक्रिय हो जाएगा। और उसकी मदद ये होगी कि जब इन्फेंट्री एडवांस करेगा तो उसको कोई भी जो है रोक या विरोध सामने से नहीं मिलेगा। आर्टिलरी देखिए, इस ड्रोन की क्षमता जो है 15 से 30 किलोमीटर, अगर ऑटोनोमस मोड में है तो 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर इसलिए है, और मैंने बोला कि आर्टिलरी को भी दिया जाएगा जो तोप खाना है हिंदुस्तान का हिंदी में। तो वो तोप खाना जो है जैसे हमारी बोफोर्स हैं, उनकी मारक क्षमता जो है 30-40 किलोमीटर है। तो अगर हम इसको बॉर्डर पे डिप्लॉय करते हैं तो हम पाकिस्तान के पास जो भी उनकी आर्टिलरी डिप्लॉय होती है उसको हम बिना इंगेज किए ही उनको हम बर्बाद कर सकते हैं। नहीं तो आर्टिलरी टू आर्टिलरी जो है वो फायरिंग होती है और आर्टी गन्स इतनी बड़ी होती हैं कि उनको एकदम से हटाना मुश्किल हो जाता है। तो जब काउंटर अटैक आता है तो ये डर रहता है कि कहीं जो है हमारी जो गन्स लगी हैं वो बर्बाद ना हो जाए। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा हमें जो है नागास्त्र का मिल रहा है। अपने देश में बना है तो इसकी जो तकनीक है वो बहुत आराम से जो है सबको समझ में आएगी जो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन जो इस्तेमाल करने के तौर पे है वो नहीं होगी। इसके अंदर जो है बहुत बढ़िया इक्विपमेंट इन्होंने दिया हुआ है। ये हाई एल्टीट्यूड में और डेजर्ट्स दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दिन और रात में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब आप ये देखिए कि हाई एल्टीट्यूड में जो है काफ़ी 4500 मीटर्स तक जो है जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है, और डेजर्ट्स में भी। तो इसकी जो ये वर्सेटैलिटी है इस
ड्रोन की बहुत ज्यादा है। आप कहीं आप जंगलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप माउंटेन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेजर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्फेंट्री के लिए तो ये एक ब्रह्मास्त्र जो है, जैसे आपने कहा, ये इन्फेंट्री के लिए ब्रह्मास्त्र जो है भारतीय सरकार जो है वो मुहैया करा रही है। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, क्या आपको लगता है इसकी जो क्षमता है 15 किलोमीटर की, या उसको 30 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है, ये सफिशिएंट है मॉडर्न वॉरफेयर में? क्योंकि हम सभी जानते हैं जो पिछले कई दिनों से वॉर हो रहे हैं, जहां तक यूक्रेन और रूस के वॉर से अगर मैं क्लू लेना चाहूं तो कई 100 किलोमीटर अंदर जाकर ड्रोन के जरिए मार की गई है। ये सफिशिएंट है क्या? नहीं राजीव जी, ऐसा होता है कि हर वेपन का अपना महत्व होता है। हर टास्क के लिए अलग अलग वेपन्स डिजाइन किए जाते हैं। अब अगर आप ड्रोन से सोचो वो फाइटर एयरक्राफ्ट का काम कर सकता है, नहीं कर सकता। उसको सब्सटेंशिएट कर सकता है, यानी कि उसका सपोर्ट कर सकता है। क्या लॉन्ग रेंज जो हाई लॉइटरिंग वाले जो 18 घंटे 36 घंटे उड़ सकते हैं उसका काम कर सकता है। तो हर चीज में दो चीजें देखी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप वेपन किस पर्पस के लिए डिजाइन कर रहे हो। अगर आप जनरल पर्पस के लिए डिजाइन करोगे तो वो कभी भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपका पर्पस क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है। ड्रोन क्यों इंपॉर्टेंट है आज की डेट में? अब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, हम जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के अपने स्क्वाड्रंस की बात करते हैं इंडिया में, तो वो काफी डिप्लीट हो गई है। हमारे इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम तेजस को वहां तक नहीं पहुंचा पाए या उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए, किसी भी वजह से रहा हो, चाहे वो इंजन की प्रॉब्लम हो अमेरिका से या कोई और रीजन हो। और ना ही हम एक्वायर कर पाए, हम Su-57 के पीछे भाग रहे। वर्ल्ड जो है ये ड्रोन के पीछे ही भागने वाला है। एक फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट में मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा ड्रोन आ सकते हैं। तो पहली चीज तो है कॉस्ट। दूसरी चीज, वो उससे आप क्या अचीव करना चाहते हो। यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट में जो मिसाइल यूज होती है, वो मिसाइल की कॉस्ट भी 5 करोड़ होती है। उस 5 करोड़ में भी 50 ड्रोन आ जाते हैं इस कैपेबिलिटी के। तो इसलिए हर रेंज के लिए अलग ड्रोन चाहिए। हमारे पास HQ-9 है, हाई लंबे डिस्टेंसेस के लिए। जो आपने बोला कि जो ईरान इजराइल वार जैसी स्थिति आ जाए तो कैसे होगा, वो हैवी बॉम्ब ड्रॉप कर सकते हैं। ये इसका जो ऑपरेशनल वैल्यू है वो इन्फेंट्री और आर्टिलरी के लिए ही है। एंड प्लस जो टेररिस्ट, और अब जैसे हमने स्ट्राइक करनी पड़ी, अगर हमको उरी स्ट्राइक की तरह जवानों को भेजना की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लॉटरिंग मिशन है, आप 50 म्यूनिशंस भेजिए, आपको डायरेक्ट आप देख सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब एक चीज बहुत साफ समझ में आ रही है सर, कि कॉस्ट फैक्टर आगे आने वाले वॉर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं माफी के साथ आप दोनों से शुक्रिया लेना चाहूंगा, ब्रिगेडियर संजय खन्ना, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी। मेरे पास समय कम है, लेकिन आप लोगों ने जो भी जानकारियां नागास्त्र को लेकर सामने रखी हैं, ये भारतीय सेना के लिए एक ऐसी चीज है जो कम से कम कैजुअलिटीज मिनिमम कर देगा और दुश्मन को डैमेज ज्यादा देगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर